बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सफारी पार्क आने का मकसद ये था कि खुशखबरी मिली थी, मैंने आपको सुनवाया था कि सफारी पार्क में कराची की तारीख में पहली दफ़ा कश्ती रानी का एक प्रोग्राम है और वो कश्ती जो थी वो मेरा इशू बना हुआ, मैंने उसको इशू बनाना है, उसको बनाऊंगा इशू में, इसलिए कि मेरी जिस वक्त मैंने वो ठेका हुआ था उस वक्त मैं भड़का था कि अगर कराची में अगर कश्ती चल रही है और जो कश्ती मैंने देखी थी जो क्या होता है ब्रोशर में, तो तबीयत खुश हो गई थी। तो कराची के सफारी पार्क में एक बहुत बड़ा तोहफा बल्दिया उस्मा कराची देने जा रही है, लेकिन मैं उसको फोकस किया हुआ हूँ कि भाई काम शुरू नहीं हो रहा, और अगर क्या ठेका मनसूख हो गया है या आप फिर गए उस काम से कि कराची वालों को तफरी नहीं दोगे, तो मेरी समझ से बाहर है। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कुछ काम हो रहा है, ये टाइल्स लग रहे हैं और वो वहाँ से लेके यहाँ तक लग रहे हैं, और यानी कि अच्छे खासे यानी कि 70% का तो लग गए, थोड़ा सा उधर रह गया है। वो लेबर दिखाना यार, लेबर लगी हुई है और वो अभी प्लस्तर कर रहे हैं, इसके ऊपर ये टाइल्स रखेंगे और ये हिस्सा बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ प्लेटफॉर्म बनेगा, क्या होगा ये अभी सब पूछता हूँ मैं। अच्छा, ये कराची की पुरानी कदीम झील है, आओ भाई सफारी पार्क की झील भी दिखाओ। और ये मेरा ख्याल है 4 एकड़ पर मुश्तमिल है, और इस झील के अंदर ख़ास बात ये है, झील इंतहाई ख़तरनाक है, अंदर जाने से रोक के बच्चों को अंदर जाने से रोकें, ये कहा गया है। इस झील की ख़ास बात ये है कि अपनी ये खूबसूरती आप है, कुदरती झील है ये, और ये मेरा ख्याल है कहीं से 10 फुट गहरी है, कहीं से 50 फुट गहरी है, पता नहीं क्या, अभी मैं सब बताता हूँ आपको इसकी तफसील। 4 एकड़ पर मुश्तमिल ये झील, कुदरती झील सफारी पार्क की खूबसूरती है। यार वो दिखाना, वो बड़े बड़े वो बगले वगले क्या है, बत्तखें बड़ी बड़ी, ओ इसके तो अंडे भी टाइट होंगे। कंवर अयूब की सेहत भी नहीं बन रही, हालांकि तगड़ा बहुत है, अंडे खा रहा है, इसके छुपा छुपा के लग रहा है। खैर, ये आप झील देख रहे हो कितनी खूबसूरत है, इसमें बत्तखें हैं, लेकिन ये कि साफ़ सुथरी भी है। अल्लाह करे ये साफ़ सुथरी रहे, ये अगर इस तरह काम करते रहेंगे तो कराची वालों को एक खूबसूरत माहौल देंगे। आ जाओ मियाँ। तो अच्छा, अब ये देख रहा हूँ, अब झील भी है 4 एकड़, लेकिन मुझे यहाँ वो कश्ती रानी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जो मेरा इशू है कि कश्ती रानी चलेगी नहीं चलेगी, यहाँ मैंने पकड़ा डायरेक्टर सफारी पार्क कंवर अयूब को, मैंने कहा था कि यार मेरे पास आना, मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या है, या तो ये प्रपोज़ल ख़त्म हो गया है, कश्ती चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे मौजूद हैं। आ जाओ भाई, झील गहरी है, ख़तरनाक है, अगर नहीं चलाई कश्ती तो इसी में डुबो दूंगा कंवर अयूब को। कहाँ गया? आ जाओ भाई, ये खड़े कंवर अयूब मेरे पास, और डिप्टी डायरेक्टर खालिद भी मेरे साथ हैं, इनको भी दिखाता था। इधर आ जाए, खालिद रहीम भी हैं। यार इधर आओ, मुझे बताओ ये कि एक अच्छा खुशखबरी आई थी कराची से कि आप कश्ती रानी चलेगी, वो ख़त्म हो गया, प्रोजेक्ट नहीं है क्या? क्योंकि आज उसको 1 महीना हो गया यार। असल में महीना इसलिए हो गया उसको कि एक तो अप्रूवल के लिए हमारी जब फाइल्स जाती हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 20-25 दिन का। बीच में चूँकि मुहर्रम की छुट्टियां आ गई और ईद की भी छुट्टियां रहीं, बाद में बारिशों का सिलसिला रहा। उसके बाद जब ये कश्तियाँ चलनी हैं तो उससे पहले प्लेटफॉर्म तैयार होना, इसकी उस लोकेशन को खूबसूरत करना, ये भी सारे काम थे। तो वो अभी हम कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। और अभी जैसा कि आपने देखा नीचे ये सब प्लास्टर वगैरह हो रहा है, ये बनने के बाद फिर आगे उसका एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। जब वो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएंगी कि मोस्ट प्रॉब्ली ये नेक्स्ट मंथ जो है इसका इफ्तिताह इंशाल्लाह मेयर कराची जो है वो ज़रूर करेंगे। यानी उम्मीद रखूँ कि कश्ती चलेगी इस झील में? देखें, उम्मीद का मसला नहीं है, आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह ताला ये चलेगी। बड़ी बात है, कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं, यकीन रखो कि ये कश्ती यहाँ चलाते हुए दिखाएंगे। लेकिन यार ये आपने जो इस पे चूना मारा है, क्या मारा है, या क्यों मारा? अभी जब आप इसको तोड़ोगे ना, या प्लेटफॉर्म बनेगा, मैं यहाँ से आऊँगा, पब्लिक आएगी, कश्ती में बैठेगी, तो ये तो आपने ज़ाया कर दिया पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं इस जगह प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा है। अच्छा, इधर नहीं है? जी हाँ, वो प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आगे बन रहा है इससे, और वहाँ बाकायदा वॉच टावर भी होगा और उस पर से लाइट्स भी अंदर यहाँ पे इस झील के अंदर जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आगे हैं। ये वो जगह होगी जहाँ से आप या हम या हमारी फैमिलीज़ खड़े होकर के इसका नज़ारा कर सकेंगी। तो ये इस जगह को इसलिए बेहतर किया है कि लोग जब आएँ तो इस जो नहीं जाना चाह रहे कश्ती में, वैसे ही खड़े होकर नज़ारा करना चाहते हैं, तो ये एक खूबसूरत सा नज़ारा है इसका, जो कि लोग जो यहाँ पे विजिटर्स हैं वो आकर के इसका नज़ारा कर सकें। इसका मतलब आप कह रहे हो कि अच्छा वो कहाँ है प्लेटफॉर्म, कहाँ बनाओगे यार? प्लेटफॉर्म बन रहा है आगे, ये जगह काम शुरू हो गया जी। अच्छा, ये वॉच टावर इसको इस्तेमाल करेंगे आप? ये वॉच टावर देखा होगा कि जहाँ बड़े समंदरों में या
बड़ी जगहों पे जहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो वहाँ एक जो है वो वॉच टावर भी होता है और उस वॉच टावर से ये भी देखा जा रहा होता है कि खुदा ना खास्ता की सूरत में कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पे उनको सपोर्ट किया जाए। फिर कश्तियों में हमने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कश्तियों के अंदर हमने ये सिलसिला रखा है कि उसमें बाकायदा डाइवर्स भी मौजूद होंगे, उसमें लाइफ जैकेट्स भी मौजूद होंगी लोगों के लिए। तो उसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू है नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने इसको जो रूल्स होने चाहिए, जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए उसकी सराउंडिंग में, वो बनाने के हवाले से ये किया है कि इसको वॉच टावर को भी हमने साथ में रखा है कि यहाँ से एक आदमी हमारा जो है वो वॉच कर रहा होगा कि किस जगह पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, जहाँ ख़राबी होगी वो वहाँ ऊपर से देख करके बता देगा हमें, और फौरी तौर के ऊपर इन्फॉर्म करने के बाद हमारे जो डाइवर्स हैं वो भी वहाँ तक पहुँच सकेंगे। अच्छा, ये दिखाना यार, ये वॉच टावर इसका खैर ये पुराना स्ट्रक्चर है इनका, इसको ये कारआमद बनाएंगे और ज़रा कैमरा अगर अंदर ले जाओ तो अंदर जगह नज़र आ रही है, कुछ है शायद। देखो ये पहले वॉच टावर आप देख रहे हो, ये वॉच टावर बनेगा, यहाँ से जो है कैमरे भी लगे हुए होंगे, बंदा बैठा हुआ होगा और वो पूरा मॉनिटर करेगा। ये स्पेस जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनेगा, यहाँ से जो है बच्चे बच्चियाँ या बड़े लोग बच्चियाँ नहीं, बच्चियों के लिए नहीं होगी, जो कश्ती मैंने देखी है वो हमारे नौजवानों के लिए होगी, ख़वातीन बच्चों लड़कियों के लिए होगी। और यार बात सुनो यार, ये तुम बड़े जालिम आदमी हो, बच्चियों के लिए क्यों नहीं होगा? बच्चों के लिए कुछ नहीं करोगे तुम? नहीं, मैंने कश्ती देखी वो बड़ी है। वो जो कश्ती आपने बड़ी वाली देखी है उसमें कुछ हम इस तरह की डाल रहे हैं जो फैमिलीज़ को लेके जाएंगी सिर्फ। तो उसमें बच्चे भी बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े ही उसको एंजॉय कर सकेंगे, बल्कि ज़ाहिर है कि ये एक कराची सफारी पार्क जो है ये आपको पता है कि बड़ा रेस्ट्रिक्ट है कि सिवाय फैमिलीज़ के अंदर कोई नहीं आ सकता। तो जब बच्चे साथ आएंगे तो बच्चे भी तो एंजॉय करेंगे ना यहाँ पर आकर। तो अगर बच्चों के लिए हम तफरी फराहम नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो आपने कश्ती देखी थी वो बड़ों की थी जो पैर से चलाते हैं, लेकिन जो और दूसरी कश्तियाँ हैं उसमें हमारे साथ बच्चे फैमिलीज़ भी होंगी और वो भी जाके इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब वो माहौल बनेगा इंशाल्लाह अगले महीने तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस शहर के शहरियों की वो आएगी और उसको एंजॉय करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नहीं यार, हमारे प्यारे प्यारे जो मासूम नन्हे मुन्ने फरिश्ते आएंगे वो अपने माँ बाप के साथ या अपने बड़े बहन भाइयों के साथ वो कश्ती पे बैठ सकेंगे और इधर घूमेंगे। जो मैंने कश्ती देखी है वो कश्ती ओरिजिनल नहीं देखी है, ब्रोशर में देखी है मैंने भी, और मैं दिखा चुका हूँ, मौका मिला तो दिखा भी दूंगा अगर मौका मिला तो। वरना ये कि वो कश्ती जो है उसमें ये कह रहे हैं कि हम मेरे ख़वातीन बच्चे, बड़े वाले नहीं, छोटे मासूम नन्हे मुन्ने जो फरिश्ते होते हैं वो भी अपने वालिदैन के साथ या आने वाले बहन भाइयों के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन यार ये चीज़, एक चीज़ और मुझे बताओ, ये बहुत ख़तरनाक है, ये जिसके बारे में मैंने सुना हुआ है। अब अंदर तो मैं गया नहीं, तैराकी मुझे नहीं आती। मुझे एक चीज़ ये बताना यार कि ये जो झील है यार, इधर खड़ो ताकि इनके पीछे झील भी तो है, मैं ज़रा झील का रिमांड लूँ ना इनका। आप कश्ती चलाओगे इधर, मुझे किसी ने बताया है, मैं बिल्कुल हाई नो नहीं है मुझे, कि ये झील कुदरती झील है और ये कहीं से 10 फुट है, कहीं से 50 फुट है, 60 फुट है, शायद इतनी गहराई है इसकी। तो उसके लिए क्या मैनेज करोगे आपके कि मैं कश्ती में बैठा टपक गया, क्या होगा? देखिए, अगर ये सोच करके कोई एक्टिविटी ना की जाए कि इसकी कहीं गहराई बहुत ज़्यादा है और कहीं कम है, तो जी सैफुल मुलूक और दीगर झीलें जो जहाँ लोग जाया करते हैं और तफरी मुकाम के ऊपर जाके एंजॉय करते हैं, तो वो भी झीलें सारी बंद कर देनी चाहिए। मतलब इस झील का फ़ायदा क्या है कि अगर इसको हम जो है उसमें कोई एक्टिविटी ना कराएं। अच्छा, जहाँ तक रहेगी बात गहराई की इसकी, तो जो डाइवर्स हैं हमारे वो स्पेशली इसलिए रखे जा रहे हैं, जो जैकेट्स, लाइफ जैकेट्स दी जा रही हैं वो इसीलिए दी जा रही हैं। और उसके बाद ये बहुत मामूली सा एक एरिया है जहाँ गहराई बहुत ज़्यादा है और वो बिल्कुल इसके एंड के ऊपर है, वो बिल्कुल सामने वाले एरिया में। तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो इस तरह का रूट बने कश्ती का कि वो जो ज़्यादा गहराई है उस एरिया के अंदर वो मूव ना करें और जहाँ पे 10 फीट तक की गहराई है वो वहाँ तक मूव करते रहें। हाँ, वहाँ तक मूव करें। फिर वो जो आपने ऑक्शन किया था उसमें एक शर्त लगाई थी आपने कश्ती वाले से कि इसमें, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, कि इसमें कोई जाल बिठाएगा, वो किस पर्पज़ के लिए होगा? नहीं, जाल का सच कोई ऐसा नहीं था सिलसिला, गिरे ना कुछ, क्या हिफाजती वो हिफाजती इक़दामात के लिए हमने उनका कहा था कि लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर डाइवर्स हर वक्त मौजूद होने चाहिए। जो भी यहाँ पे विजिटर्स आगे अंदर जाएं झील की तरफ तो उनके साथ एक डाइवर्स ज़रूरी है। तो ये तो हमने पाबंद किया हुआ है उनको। अब जो एग्रीमेंट साइन होगा अगले महीने इंशाल्लाह ताला, तो उसमें ये चीज़ जो है सख्ती से हम इसकी पाबंदी करवाएंगे कि ये चीज़ें जो है जिससे जान को ख़तरा हो सकता है किसी की, तो उनको हम किसी तरह से कवर कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह
जो अभी तक की सूरत हाल है, जितने भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, लाइक आपने झूलों के ऊपर भी प्रोग्राम किया, आपको पता है कि झूलों में भी हमने जिस तरह के इंतजाम कर रखे थे और आज तक वो वहाँ कोई मिसहैप नहीं हुआ। तो इसी तरह जब हम ये शुरू करेंगे एक्टिविटी, तो इंशाल्लाह इसको भी हम बहुत अच्छे अंदाज में चलाने की कोशिश करेंगे और बहुत सिक्योर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिक्योर होगा। वो कंडीशनें तो खैर उस ठेकेदार में बहुत कॉन्ट्रैक्टर पे लगाई गई हैं, और ताकि जब ये वो चलेगा तो तमाम जो हिफाजती इक़दामात हैं वो क़ब्ल अज़ वक्त ले लिए जाएंगे, और फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद इजाज़त दी जाएगी मुझे या आपको कि हम फिर कश्ती में बैठ के सफ़र करें। लेकिन यार ये आप सफारी पार्क इतना बड़ा लगवा एरिया लेके बैठे हो यार, मेरे से सेटिंग वेटिंग करो यार, बोलो कुछ 2 पैसे दे दो हमको, 3 साल से कुछ नहीं दिया। तो बड़े जानवर ज़रावर आप दिखा दो मुझे यार। कराची वाले आते हैं तो एक तो पापा वो खैर खुशकिस्मत हो के पेड़ है हाथी का भाई, वरना कराची पूरे पाकिस्तान में 6 हाथी हैं, 5 बल्कि, और 2 इनके पास हैं, पेड़ है इनके पास, और 2 चिड़ियाघर में, वहाँ दोनों फीमेल हैं। एक इस्लामाबाद में, लाहौर वाला था वो मर गया, और एक सर्कस का था वो कहीं जा रहा था तो ट्रक उल्टा वो मर गया। तो 5 हाथी हैं टोटल। तो यार कुछ ज़र्राफ वर्राफ दिखाओ मुझे यार। देखिए, जब से वसीम अख्तर साहब ने जो इसकी कमांड संभाली है KMC, तो उसके बाद उनके ऊपर जिस तरह का मामलात रहे हैं, आप जानते हैं कि फ़ंड्स की कमी के पेश नज़र हमें कई महीने तनख्वाहों का भी मसला रहा है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पे मुमकिन नज़र तो नहीं आ रहा कि हम कोई चीज़ जो है वो ऐड ऑन कर सकेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो भी हम इस्तिताअत रखते थे उसके मुताबिक हमने यहाँ काम किया है। और ये भी जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है इस पार्क की, इसमें भी एक बहुत पॉजिटिव बात यह है कि KMC में और कहीं का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ का कम से कम बिल्कुल वसूख से ये बात कर सकता हूँ कि आज तक 3 साल मुझे हो गए, तकरीबन इतना ही टाइम वसीम अख्तर साहब को भी हो गया मेयर बने हुए। इस पूरे दौरानिए में 1 रुपये का कोई बिल सफारी पार्क के हवाले से आपको नहीं मिलेगा, ना कोई 1 रुपया फंड से लिया गया है, ना रिलीज़ कराया गया है, और ना यहाँ पर उन फंड्स को लगाया गया है जो KMC के फंड्स होते हैं। तो ये जितने भी काम यहाँ होते हैं वो यहाँ कुछ NGOs के साथ मिलके, कुछ यहाँ के वेंडर्स के साथ मिलके, कुछ आप जैसे दोस्तों के साथ मिलके हम यहाँ पे गाए बगाए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट किसी भी किस्म की कोई सरकारी पैसे की 3 साल में नहीं रही है। तो होपफुली हम जो नेक्स्ट हमारा फेज़ है जो कि यकीनन अब बहुत नज़दीक है, चंद ही माह की बात है, तो उसमें हमारी कुछ बातचीत चल रही है कुछ बड़े लोगों से जो इस शहर का दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं। तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि कुछ एनिमल्स जो हैं, बड़े एनिमल्स, वो यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो मैं ऐसा ज़रूर यकीन रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह करे कि इसी दौरान में 6-8 महीने के अंदर कोई चीज़ ऐसी ऐड ऑन हो जाए कि जिसको लोग जो है बाकायदा देखने के लिए ज़रूर यहाँ पर आएँ, और जो चीज़ यहाँ मौजूद ना हो, ऐसी चीज़ जो यहाँ कराची में मौजूद ना हो किसी और के पास। तो ये कोशिश हो रही है, इंशाअल्लाह ताला करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। क्योंकि अगले इस फेज़ में दिखाऊंगा कि सफारी पार्क में इन 3 सालों के दौरान क्या हुआ है। वो गाय बगाए दिखाता रहता है, लेकिन वो भी दिखाऊंगा। उधर हमारे हनुमान जी भी हैं पीछे, एक झील बनी हुई है, झरना जिसे कहते हैं, वो पुराने दरख्तों की देखभाल जो हो रही है वो भी दिखा चुका हूँ। लेकिन एक कंप्लीट रिपोर्ट फिर ये कि मैं ख़बरों के बीच में सफारी पार्क के जो टोटे बने हुए होते हैं, टॉप शॉट से बने हुए होते हैं ड्रोन से, कि सफारी कैसा है, उसमें हिरन कैसे भाग रहा है, ज़ेब्रा कैसे भाग रहा है, वो शॉट वक्फे से दिखाता हूँ। कल भी मैंने फेसबुक पर डाली है कि सफारी पार्क के लुक्स आप उसमें देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा। यार ये सफारी पार्क वो तुम दोनों पर कैसे बनाते हो, जहाज़ वो सब क्या ये कर लेते हो? मैं हेलीकॉप्टर है। मैं सफारी पार्क के बारे में एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ। आप हमेशा कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ की दे देते हैं, तो मैं आपको बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक और सरप्राइज़, जैसे पहले एक सरप्राइज़ आपको दिया था, वैसे ही एक और सरप्राइज़ जो है अगले महीने दे रहा हूँ। अगले महीने? चलो पूछता नहीं हूँ यार, अल्लाह का शुक्र है। रेहान हाशमी के पास गया, उसने कहा मैं आपको बड़ी अच्छी खुशखबरी दूंगा अपने मुलाजमीन के लिए, और दूध है उनके अहले खाना के लिए, मेडिकल कैंप भी लगा रहा है, लेकिन वो अच्छी खबर देने जा रहा है। सफारी पार्क आया तो यहाँ पे कवर अयूब कह रहे हैं कि यार आपको 1 महीने के अंदर आपको एक बेहतरीन खबर दूंगा, यानी इस खबर से हटके होगी जो कश्ती रानी पूरे बल्दिया उज़्मा कराची दे रही। यार एक बात बताओ, आपको पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, और आपने इस 3 साल के दौरान जो
लोगों को मोटिवेट किया जो यहाँ लोग आए हैं, उसमें यकीनन मीडिया का भी किरदार होता है। सारे चैनल्स कोशिश करते हैं, सारे चैनल, कोई भी एक मैं नहीं बोलूँगा, मैं सारे चैनल्स कोशिश करते हैं आपके साथ हाथ मिलाते हैं कि वो आते हैं और दिखाते हैं और लोग आते हैं। रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है आपके, और ये कश्ती रानी चलने के बाद तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। देखिए अजीज़ भाई, जब हमने चार्ज लिया था यहाँ पर तो तकरीबन 4.5 मिलियन इसका रेवेन्यू था साल का। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 13 मिलियन पे हम पहुँच गए, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद हम और बढ़ाएंगे। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। एक बात ज़रूर है कि ये सारे मामला जो आज तक यहाँ तक पहुँचा, जिस तरह से इसका रेवेन्यू बढ़ा, जिस तरह से इसमें काम हुआ सफारी पार्क में, इसमें दो लोग बड़े अहम हैं। एक वो जो अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि मेयर कराची और डिप्टी मेयर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, ये वो लोग हैं कि जो लोग हमेशा सपोर्ट करते रहे हमें। पैसे से सपोर्ट नहीं होती है सिर्फ, आप मॉरली सपोर्ट भी करते हैं, वो मॉरली बहुत सपोर्ट करते रहे। और दूसरे वो लोग हैं कि जो लोग मेरी अंडर कमांड यहाँ काम कर रहे हैं, यानी कि वो मज़दूर, वो मेहनतकश, वो मुलाजमीन KMC के जो दिन रात यहाँ काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए कि इनकी वजह से ये तमाम मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि आने वाले वक्त में हम इससे ज़्यादा बेहतर करके दिखा सकेंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई आदमी जो है अपने मेहनत कशों की तारीफ़ कर रहा हो इस बलबूते पे कि ग्रासी लॉन देख लो, या यहाँ पे लोग जो बैठे हुए सिटिंग वो दिखाना, लोग बैठे हुए कैंटीन एरिया और ये खूबसूरत ग्रासी लॉन दिखा दो इनको कि ये लोग बैठे हुए और ये खूबसूरत है, यहाँ काम हो रहा है और लेबर भी लगी हुई है। और मैं ये अच्छा, मेयर डिप्टी मेयर जो है वो भी आते हैं और खामोशी से, हाँ भाई डिप्टी डायरेक्टर साहब आ जाइए, तरह तशरीफ़ लाइए। इनको मैंने पहले भी दिखाया था, ये पूरी कोशिश करता हूँ ये किसी तरह सच बोले, तो मैं इनसे बात करता हूँ। यार ये बताएं, ये मेयर डिप्टी मेयर है, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है हमारे, ये ज़ाहिर है पैसे से नहीं कर सकते, हैंड टू माउथ है, KMC के पास है ही नहीं, सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, लेकिन ये कि आपको मॉरली वो सपोर्ट देते हैं और वो खामोशी से यहाँ आते भी हैं और गाय बगाए आप लोग के साथ विजिट भी करते हैं। जी जी। रेवेन्यू में भी आपने इजाफा कर लिया है, पहले कुछ था अब बढ़ गया है। ये कश्ती रानी चलेगी तो आपका रेवेन्यू और इजाफा नहीं होगा? यही लाजमी होगा इसका इजाफा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सफारी पार्क की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हो रहा है जहाँ पे ये किश्ती चलने जा रही है, और इससे कराची के जो आवाम है वो भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हमारे रेवेन्यू भी इजाफा होगा, ज़ाहिर बात है। और ये जो आपके जो मेहनत कश हैं जो लगे रहते हैं, माली है, यार ये तादाद यकीनन सच बताना वैकेंट पोस्टें तो होंगी, कम होगी, नफरी तो कम होगी, अगर ये सब मिल जाए तो आप तो उसको और चांद लगा दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नफरी बहुत कम है, लेकिन ये है कि बहुत दिल जमी से काम करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब, बहुत ख्याल करते हैं इनका सबका, और बड़ी मेहनत से सुबह से बेचारे लगे रहते हैं, आपके सामने ही है। और 4, 5, 8 बजे आते हैं, सुबह 5-6 बजे तक बेचारे काम करते हैं और बहुत दिल जमी से, बहुत लगन से काम करते हैं सर। ये सही कह रहा है खालिद, सही कह रहे हैं कि अगर हमारी वैकेंट पोस्टें भी भर दी जाए, आप वसाइल नहीं, तो वसाइल नहीं है आपके पास, KMC के पास, मुझे पता है मेयर कराची हैंड टू माउथ है, लेकिन ये कि मैं अभी घसीट देता हूँ उसको, गुर्दी से पकड़ लेता हूँ, लेकिन सच तो यही है कि उनको सिंध गवर्नमेंट से वो जो इख्तियारात नहीं, वो जो पैसे मिलने चाहिए थे वही पूरे नहीं मिल रहे, तो क्या करेंगे। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि कराची सफारी पार्क से ये झील जो है अब वो अपना रंग बदलने जा रही है, और मैं कश्ती रानी को फोकस किया हुआ हूँ कि यहाँ कश्ती चलेगी, और पीछे लग गया हूँ कि जल्द से जल्द चले। कामों का आगाज़ हो चुका है, प्लेटफार्म भी कहाँ बनेगा वो भी दिखा दिया है, और ये यकीनन जब कश्ती चलेगी तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा और KMC के पास पैसे और इजाफा होगा। हमारा कराची चिड़ियाघर हो या लांडी कौरंगी चिड़ियाघर हो, जब चरिंद परिंद पैसे निकाल के दे रहा हूँ तो दीगर डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि अपने मेयर का हाथ मजबूत करें, वहाँ से रेवेन्यू ला के उनको दें ताकि चार चांद लगे और लोगों को मज़ीद सहूलतें मैसर आएँ। आदाब अर्ज़।